हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई मेट्रो लाइन 9 का पहला चरण दहिसर पूर्व से काशीगांव तक शुरू होने जा रहा है और इसी हफ्ते के अंत तक ये शुरू हो जाएगा। तो ये जो उद्घाटन ये प्रोजेक्ट का ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्रनाथ फडणवीस द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, पहले चरण के लिए जो सेफ्टी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है इस प्रोजेक्ट का और ये अंतिम मंजूरी इसकी दी जा रही है। तो हम जो बात कर रही है फेज़ 1 या पहले प्रोजेक्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य जो है ये मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच तेज़, आरामदायक और उसके साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सुविधा देना रखा गया है। ध्यान देना ज़रूरी है कि अभी तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सिर्फ पहले चरण की बात की जा रही है। जो पहले 4 स्टेशन है इसको ये जो आम लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है इस हफ्ते के अंत तक। अब देखते हैं कि मुंबई मेट्रो लाइन है क्या। तो मुंबई मेट्रो लाइन जो है ये बेसिकली नई लाइन है जिसे लाइन 9 या रेड लाइन से भी एक हिस्सा कहा जा रहा है और ये दहिसर पूर्व से मीरा भाईंदर काशीनाथ तक आगे जाके सेकेंड फेज़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी कुल लंबाई जो देखी जा रही है वो 13.58 किलोमीटर रहेगी। कुल स्टेशन 10 स्टेशन के आसपास रहने वाले हैं, जिनमें से पहले चरण में ये 4 स्टेशंस रहेंगे। तो ये लाइन जो बेसिकली है ये मुंबई के पश्चिम उपनगरों और मीरा भाईंदर क्षेत्र के आधुनिक मेट्रो सुविधा देने वाली है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि फेज़ 1 का जो पहला चरण इसका रूट और स्टेशंस क्या रहेंगे। तो पहले चरण में यानी दहिसर पूर्व से ये काशीगांव जो 4.5 से 5 किलोमीटर है इसके जो स्टेशंस रहेंगे ये दहिसर पूर्व से शुरू होगा, फिर पांडुरंगवाड़ी, इसके साथ मीरा गांव और काशीगांव। तो फेज़ 1 में ये 4 स्टेशन सार्वजनिक सेवाओं के लिए इस हफ्ते के अंत तक शुरू होने जा रहे हैं। आगे का जो चरण है यानी फेज़ 2 ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो फेज़ 2 के तहत मेट्रो को काशीगांव से ये आगे बढ़कर भाईंदर पश्चिम तक ये जाएगा। तो बेसिकली जिसे पूरा हम लोग अगर देखते हैं तो ये मीरा भाईंदर क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से पूरा ये जुड़ जाएगा। अगर हम देखते हैं तो इस परियोजना को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये विस्तार मुख्य रूप से मीरा भाईंदर के लाखों यात्रियों को इसका फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अब देखते हैं कि फेज़ 2 की जो प्रस्तावित रूट क्या रहेगी। तो ये काशीगांव से आगे भाईंदर पश्चिम, फिर प्लस उसके आगे जब हम जाएंगे तो स्टेडियम एरिया और अंतिम टर्मिनल तक ये जा सकता है। तो हालांकि आगे का जो फेज़ 2 है इसके एग्जैक्ट स्टेशंस का अभी तक डिटेल्स आया नहीं है, बट सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक ये जा सकता है। तो फेज़ 2 का जो आखिरी स्टेशन बनाया जाएगा तो ये यहाँ तक क्लस्टर जो रेसिडेंशियल क्लस्टर है वहाँ पहुँचाने का ये प्लान किया जा रहा है। तो फेज़ 2 के बनने वाले संभावित स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संभावित स्टेशन जो है ये बेसिकली भाईंदर पश्चिम मेन रोड जोन को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेडियम रोड होगा, इसके साथ मैक्सिस मॉल या उत्तन रोड एरिया रहेगा आगे जाके, और लास्ट में जो है ये रेसिडेंशियल क्लस्टर तक ये अंतिम रहने वाला है। अब इन स्टेशनों के इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये पैदल और बस कनेक्टिविटी से आसान रहो, मतलब आम जनता के लिए कनेक्टेड रहे और इसका ट्रैवल टाइम बच जाए। तो ये मेन उसका उद्देश्य देखा जा रहा है। आप देखते हैं कि इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या होगी ये फेज़ 2 जब ये ऑन रोड रहेगा। तो यहाँ पे हाई स्पीड रहेगी सिग्नलिंग ये प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस हमें यहाँ दिखाई दे सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है वो है एंटी नॉइज़ बैरियर के साथ स्मार्ट प्लेटफॉर्म हर स्टेशन पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो मल्टी लेवल पार्किंग भी दिखाई दे सकती है। हमें पता है कि जो मेट्रोज होते हैं या जो टियर 1 सिटीज़ है वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा होती है। तो अभी ये जैसे जैसे ये मेट्रोज के स्टेशन बढ़ेंगे तो पार्किंग की मल्टी लेवल पार्किंग की फैसिलिटी और बेनिफिट लोगों को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे भीड़ नियंत्रण और समय पालन बेहतर होने वाला है। अब रेलवे और रोड नेटवर्क के जो कनेक्शन है ये कैसे रहेंगे। तो फेज़ 2 के बाद अगर हम देखते हैं तो भाईंदर स्टेशन लोकल रेलवे से ये बेहतर लिंक रहेगा, पश्चिम हाईवे से और उत्तन रोड से ये सीधा कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को मिलेगी। और जो तीसरा है ये बस टर्मिनल के साथ इंटीग्रेशन रहेगा इसका, यानी लोकल ट्रेन प्लस
मेट्रो प्लस बस इक्वल टू फुल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यहाँ दिखाई दे सकता है। तो यात्राओं का कितना फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा? तो बेसिकली भाईंदर से अगर हम दहीसर जाते हैं बाय रोड, तो अगर पीक आवर्स में जाते हैं तो 60 से 90 मिनट पीक टाइम में लग जाते हैं। लेकिन फ़ेज़ 2 के बाद अगर हम देखते हैं तो भाईंदर से अगर हम दहीसर जाएंगे तो ये आपकी यात्रा जो मेट्रो से होने वाली है 25 मिनट तक कंप्लीट होने की उम्मीद रखी जा रही है। तो रोज़ाना आपका 1 घंटा की बचत की संभावना यहाँ दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं इसका आर्थिक और रियल एस्टेट पे क्या प्रभाव होगा। तो फ़ेज़ 2 पूरा यानी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी मार्केट खास तौर पे भाईंदर पश्चिम में ये रेंट बढ़ते हुए दिखेंगे। इसका एक जो है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो मेट्रो हो या जो भी आपके डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है प्रॉपर्टी मार्केट में। इसके साथ साथ नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कंसिस्टेंटली अपने लेवल पे डेवलप होते हुए दिखेंगे। आपकी रेंटल डिमांड भी यहाँ पे डेवलप या कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखेगी। और बिजनेस ग्रोथ में अगर हम देखते हैं तो मॉल खास तौर पे, इसके साथ ऑफिस स्पेस और कोचिंग सेंटर या हेल्थ केयर, ये भी आपको कंसिस्टेंटली डेवलप होते हुए दिखेगा इस प्रॉपर जोन में। इसका पूरा जो अगर हम देखते हैं तो पूरा ये जोन या इलाका है ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर हम पर्यावरण और ट्रैफिक का असर देखते हैं तो फ़ेज़ 2 से सड़क खास तौर पे ट्रैफिक में 20 से या 25 से 30% कमी होती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ दोस्तों जो डीजल और पेट्रोल में काफ़ी गिरावट या बचत होने वाली है। तीसरा जो है ये देखा जा रहा है कि आपका कार्बन उत्सर्जन कम रहेगा और इससे बेनिफिट रहेगा कि आपका एनवायरनमेंट या जो भी आपका जो पोल्यूशन है वो कम होते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ आपका जो शांत ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी हम लोग बोलते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन दिखाई होता है ज़्यादा रोड पे अगर ट्रैफिक होती है तो ये परियोजना जो है ये आपकी जो है ये ग्रीन मोबिलिटी, ये परियोजना के द्वारा मतलब इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमें बढ़ावा देने की ये उम्मीद रखता है। अब फ़ेज़ 2 क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करते हैं, मतलब पूरा प्रोजेक्ट जैसे ये कंप्लीट होता है फ़ेज़ 2 के बाद, तो ये इसका पहली बार ये देखा जा रहा है कि ये खास तौर पे भाईंदर पश्चिम को सीधा मेट्रो से जोड़ने वाला है। इसके साथ साथ आपका लोकल ट्रेन पर ये दबाव घटाएगा, मतलब जो लोकल ट्रेनें चलती है वहाँ से और जो मुंबई की तरफ आती है वेस्टर्न सबअर्बन से, तो हमेशा पीक आवर्स में आप देखोगे तो इतनी भीड़ होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम चढ़ नहीं पाते। तो मेट्रो एक अल्टरनेट ऑप्शन देखा जा रहा है और लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ऑफिस गोयर मतलब ऑफिस जाने वाले या रेगुलरली ट्रैवल या कम्यूट करने वाले, उनको एक अच्छी राहत या एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल सकता है। तीसरी बात जो है ये छात्राओं या महिलाओं के लिए ये एक सुरक्षित सफ़र देगा ये प्रोजेक्ट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जो ये पूरे नॉर्थ मुंबई को संतुलित विकास देने वाला है। अब देखते हैं कि अन्य मेट्रो लाइनों के साथ कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। तो जो लाइन 9 जो है मेट्रो की, ये जो बाकी मेट्रो लाइनें हैं इसमें से ये जुड़ने वाली है। तो मेट्रो लाइन 7 से ये दहीसर पूर्व पर ये कनेक्टिविटी रहेगी इसकी। फिर मेट्रो लाइन 2A से भी ये जोड़ी जाने वाली यात्रा के लिए या फ्यूचर में जोड़ी जा सकती है और आगे चलकर अन्य लाइनों को भी ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मेट्रो लाइन 10 जो फ्यूचर में आने वाली है एंटिसिपेट की जा रही है, तो उसको भी ये कनेक्टेड रह सकती है। तो इससे क्या होगा कि मुंबई के विभिन्न एरिया को या हिस्सों को अलग अलग लाइन द्वारा जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो आपका ट्रांजिट सफ़र जो होगा ये अच्छा होने वाला है, आरामदायक होने वाला और कम टाइम में होने वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसका पूरा प्रोजेक्ट का जो महत्व है, ये मेट्रो VH यानी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक दबाव को ये कम करेगा, मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच यात्रा समय काफ़ी घटाएगा और लोकल ट्रेन पर निर्भरता कम होगी और सार्वजनिक परिवहन विकल्प ये मजबूत देगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो द्वारा आपने काफ़ी डिटेल इस मेट्रो लाइन के जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।